सलाम साहब। सलाम। ये लो तुम्हारी इस महीने की सैलरी। लेकिन मैम साहब अभी तो पूरे 15 दिन बचे हुए हैं, आपने इतनी जल्दी पैसे क्यों दे दिए? कोई बात नहीं, काम आ जाएंगे तुम्हारे ये पैसे। और हाँ शुभम, घर का ध्यान रखना। हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है साहब। अरे लगता है मैम साहब ने 5,000 रुपये फालतू दे दिए, लेकिन इनका मैं क्या करूं? देखो दे दिए ना तुमने उसे पैसे। अरे ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, पैसे दे देते हैं तो रख लेते हैं अपनी जेब में। अब देखना ये पूरे पैसे अपनी जेब में रख लेगा। अर्जिता तुम चुप करो, देखने तो दो कि वो क्या कर रहा है आगे। वापस कर देता हूँ। नहीं नहीं, अगर ये मैं रख लूँ तो मेरा बहुत काम बन सकता है, घर का राशन। नहीं नहीं यार, भगवान सब देख रहा है। एक काम करता हूँ, भाई से बात कर लेता हूँ। अरे ये किसको कॉल कर रहा है? मुझे तो लगता है जरूर ये अपने कोई रिश्तेदार को कॉल कर रहा होगा, ताकि ये पूरे पैसे उसको दे दे और नाम भी इस पे नहीं आए। अरे ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं, तुम समझते नहीं हो। अब अपने पैसे लेते रहना। तुम चुप करोगी? हेलो भाई। हाँ भाई। भाई मुझे ना मैम साहब ने आज पैसे दिए हैं और उसमें 5,000 रुपये फालतू दे दिए। फालतू दे दिए? हाँ भाई, और मेरी समझ नहीं आ रहा उन्हें वापस करूं। अरे भाई तू पागल है क्या? वापिस को करने तू अपने पास रख ले। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। लो 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 लो, देखो रख लिए उसने पैसे, सारे पैसे रख लिए। पर अगर ये मुझे हल्का फुल्का इंसान समझ रहा है ना, तो इसको पता नहीं है, इससे तो मैं पैसे लेके रहूंगी। चलो। अरे शुभम, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं साहब, सब ठीक है। अरे तुम यहाँ इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हें पहले तो कभी ऐसे टेंशन में नहीं देखा। हाँ साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये जो सुबह मैम साहब ने पैसे दिए थे ना, इसमें 5,000 रुपये ज़्यादा निकल गए थे, और तब से मेरे पास पैसे आए ना, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। मेरा बीपी सा बढ़ रहा है साहब। साहब आप ये रख लीजिए, जानते हैं ना मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं पैसे नहीं रख सकता। हम गरीब ज़रूर हैं, पर ऐसे किसी के पैसे नहीं रख सकते। हम मेहनत का खाते हैं साहब। साहब आप ये पैसे रख लीजिए, हमें जितने पैसे मिले हम उसी में खुश हैं। नहीं नहीं, ये पैसे मुझे मत दो, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। ये पैसे मेरे हैं साहब? मैं समझा नहीं। अरे मतलब ये कि मैं तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था और उसमें तुम पास हो गए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं समझाता हूँ तुम्हें। दरअसल क्या है ना, मैं अपनी बीवी के साथ 1 महीने की ट्रिप पे जा रहा हूँ, और हुआ ये। सुनो, हम ट्रिप पे नहीं जा पाएंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे होना क्या है, पूरे 30 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अब हम बाहर चले जाएंगे तो हमारा ये पूरा घर कौन देखेगा? अरे वो है ना अपना सिक्योरिटी गार्ड। वो सिक्योरिटी गार्ड? पागल हो गए हो तुम? अरे ये गरीब लोग बहुत अजीब होते हैं। अब हमारे घर पे आ जाएगा, कुछ चोरी कर ली तो? अब देखो अर्जिता, वो ऐसा नहीं है, वो ईमानदार है। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, हर गरीब तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं जानती हूँ, ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। अब हमारे घर पे आके कुछ चोरी करके चला जाएगा तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। देखो अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो फिर एक काम करो, हम उसका एक टेस्ट ले लेते हैं। तो बस इसीलिए हमें अपने घर की देखभाल के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए था, जो हमारे घर की देखभाल करे और जो कि ईमानदार हो, चोरी चकारी ना करे। और देखो ना, तुम ईमानदार हो। मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए, तुमने फिर भी वो पैसे अपने पास नहीं रखे, मुझे सारी सच्चाई बता दी। अरे यहीं से पता लग जाता है कि तुम कितने ईमानदार हो। वो सब तो ठीक है साहब, पर मैं ये पैसे कैसे रख सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, तुम ये पैसे रखो, और मैं जानता हूँ तुम एक ईमानदार इंसान हो, और ये पैसे मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं दे रहा। अरे मैंने अपनी कंपनी में जो भी ईमानदार एम्प्लॉय जो मेरे साथ काम करते हैं, सबकी सैलरी बढ़ा दी है। अरे तुम लोग इतनी मेहनत से काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, अरे इतना तो बनता ही है ना तुम्हारे लिए। क्यों अर्जिता, सही किया ना मैंने? हाँ शिवम, आपने बिल्कुल सही किया। इन जैसे जो हार्ड वर्किंग और ईमानदार इंसान है ना, इनकी सैलरी तो बढ़नी ही चाहिए। धन्यवाद साहब। मैम साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा भैया, अब आप ये पूरे पैसे अपने पास रखो और हाँ, हमारे घर की अच्छे से देख रेख कर देना। चलिए चलते हैं, आप चले।